दोस्तों, क्या आप भी घर का सादा खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा? आपके शरीर में फैट बढ़ता ही जा रहा है। एसिडिटी, ब्लॉटिंग, अफारा आपको हमेशा परेशान करता है। खाना खाने के बाद आपका भी पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, या फिर आपको इमीडिएटली टॉयलेट यूज करना पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप घर का हेल्दी समझकर खाना खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं बल्कि नॉन हेल्दी है। आज इस वीडियो में ऐसी कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको हम खा तो नहीं है सही समझकर, लेकिन एक्चुअल में वो आपके शरीर के लिए जहर का काम कर रहे हैं। तो बस थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं और उसके बाद देखें आपके शरीर में आने वाले पॉजिटिव बदलाव। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। अगर आपने मुझे आगे के 10 मिनट्स दे दिए, यानी इस वीडियो को कंप्लीटली फॉलो कर लिया, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आप मुझे थैंक यू जरूर बोलकर जाएंगे, क्योंकि इस 10 मिनट्स में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसका आगे जाकर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का बेहतरीन सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग घर की रोटी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा पेट फूलता है, वजन बढ़ता जा रहा है, एसिडिटी रहती है, हमेशा भारीपन रहता है, सीने में जलन रहती है, पेट में दर्द रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो नॉर्मल रोटी बेल रहे हैं, बेलने के समय तो सही बेलते हैं, लेकिन पकाने के समय क्या गलती करते हैं, थोड़ा सा तवे पे पकाए और बाकी उसे गैस पर सेक लेते हैं। जब हम रोटी को गैस पर सेकते हैं तो उसकी ऊपरी परत तो पक जाती है, लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाती है। तो जब कच्चा आटा आप खाते हैं तो आपका पेट उसे पचा नहीं पाता, आपके डाइजेशन पर लोड आने लगता है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए, यानी अगर आपको कोई भी डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हैं या आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको ना हो, सपोज अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कहेंगे नहीं हम तो बहुत सालों से खा रहे हैं चूल्हे पर पकी हुई रोटी यानी गैस पर डायरेक्टली, तो उससे क्या होगा, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आपको फ्यूचर में पक्का से होगी। क्योंकि जब आप अपने डाइजेशन पर इतना ज्यादा लोड डालेंगे, कच्ची चीज को आप चबाने की यानी पचाने की कोशिश करेंगे, तो बट ऑब्वियसली आपको एक ना एक दिन प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने अपनी रोटी को जो भी है गैस पर पकाना बंद कर देना है। चूल्हे पर पकाना नहीं है बल्कि तवे पर ही प्रॉपर पकाना है। आप उस फुलके को कपड़े की हेल्प से हल्का हल्का फुलाएं, अच्छे से घी लगाएं और उसको खाना स्टार्ट करें। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा मानती हूँ, लेकिन वो रोटी जब आप खाएंगे तो आपको अच्छे से पचेगी और खाने के बाद जो भी आपको ब्लॉटिंग की समस्या थी, एसिडिटी की समस्या थी, अफारा बनता था, छाती में जलन थी, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और आपका मोटापा भी कम होगा। क्योंकि जो चीज आपको पच नहीं रही वो अननेसेसरी आपके शरीर में सड़ेगी, बीमारियां देगी, मोटापा देगी। तो इस चीज को फॉलो जरूर करिएगा। अब बारी आती है आटे को गूंदते समय जो हम दूसरी मिस्टेक करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नरम रोटी बनाने के लिए, ताकि हमारी रोटी बहुत नरम नरम बने, अच्छा लगता है ना फुल्का जब एकदम नरम होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम दूध ऐड कर देते हैं। दूध के नमकीन चीज के साथ जब हम खाते हैं, यानी जो फुल्के में आपने दूध ऐड करा, आटे में गूंदते समय आपने दूध ऐड करा, उसका आटा बनाया, रोटी बनाई और बट ऑब्वियसली आप उसको सब्जी या दाल के साथ खाएंगे। तो जब नमक वाली चीज के साथ हम दूध का कॉम्बिनेशन करते हैं तो आयुर्वेद में उस चीज को जहर बताया गया है, यानी वो दोनों विरुद्ध आहार है। तो ऐसे में जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा वर्स्ट होने लगती है, सीवियर होने लगती हैं। ऐसे में उन लोगों को आप देखेंगे कभी उनको एक्नी होगा, कभी सोराइसिस होगा, कभी कोई प्रॉब्लम होगी, कभी इरिटेशन होगी, ईचिंग होगी, रेडनेस होगी, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम उनको लगी रहेगी। तो ऐसे में अगर आप रोटी को नरम बनाना चाहते हैं तो दूध का इस्तेमाल बंद कर दें। उसकी जगह आपने क्या करना है, आपने उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेना है। जब आप रोटी आटा गूंद रहे हैं ना, थोड़ा सा आप उसमें घी ऐड कर लीजिए। घी के साथ में आप थोड़े से सफेद तिल ऐड कर लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर लीजिए और उसका आटा अच्छे से गूंदिए। जब आप उसको ज्यादा मसल कर गूंदते हैं और उसके बाद उसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए छोड़ देते हैं तो आपकी रोटी बहुत नरम बनेगी। मेरे इन टिप्स को फॉलो करके देखिएगा। मैंने इसमें सफेद तिल ऐड कराए हैं। अब आप कहेंगे रोटी सॉफ्ट से सफेद तिल का क्या लेना देना, और मैंने इसके साथ ऐड करा है अजवाइन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि अजवाइन बेसिकली क्या करती है, आपके पेट की गर्मी को शांत करती है, आपकी जो भी पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, भारीपन है, उन सबको दूर करती है, आपके पेट में अफारा नहीं बनने देती, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। दूसरी चीज मैंने इसमें ऐड करी है देसी घी, जिससे कि आपकी रोटी नरम बनेगी। और तीसरी चीज मैंने इसमें ऐड करी है सफेद तिल। सफेद तिल इसलिए ऐड करवाए हैं क्योंकि सफेद तिल आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी स्किन को अच्छा रखते हैं, एजिंग को डिले करते हैं, बालों के लिए अच्छे हैं, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी जो मांसपेशियों में दर्द रहता है वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की जो रेशो होती है वो बहुत अच्छी खासी मात्रा में होती है। तो ऐसे में आप सफेद तिल भी आपके शरीर के अंदर जाएंगे और उससे आपको बहुत ज्यादा जो आपकी हेल्दी रोटी है बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये छोटी चीजें हैं जो आपने नोटिस करनी है। तीसरी चीज, रोटी हम जब खाते हैं तो हम गलती क्या करते हैं, एक ही तरीके का अनाज हम रोजाना खाते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एक दाल दूं तो आप उसको रोज खाएंगे नहीं ना, वो आपको पचनी भी बंद हो जाएगी, उसके हेल्थ बेनिफिट भी मिलने आपको बंद हो जाएंगे और आप उससे बोर भी हो जाएंगे। लेकिन हम सब्जी तो बदलते हैं लेकिन रोटी बदलना भूल जाते हैं। तो रोटी में आपने क्या करना है, कभी आपने मल्टीग्रेन रोटी यूज करनी है, कभी आपने ज्वार की रोटी यूज करनी है, कभी आपने जौ की रोटी यूज करनी है। तो इस तरीके का आपने आटा यूज करना है और उसकी रोटी आपने बनाकर खानी है, चेंजेस लेकर आने हैं।
सर्दी के मौसम में आप बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रागी की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम चेंज करते हैं अपने अनाज में तो उसके सारे हेल्थ बेनिफिट आपको मिलते हैं। लेकिन लंबे समय तक अगर आप कोई भी चीज, चाहे वो अनाज हो गया, कोई सब्जी हो गई, कोई जूस हो गया या कोई डिटॉक्सिफाई करने वाला कोई ड्रिंक हो गया, उसको जब आप लगातार लंबे समय तक लेते हैं तो उसके सारे बेनिफिट आपको मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर को उसकी आदत हो जाती है। तो हमेशा अपना आटा बदलते रहें, ब्रांड नहीं बदलना। सपोज आप किसी और ब्रांड का ले रहे हैं, अभी किसी और ब्रांड का ले, ऐसा नहीं। जो जो चीजें मैंने आपको कही है, हर तरह का जो मोटा अनाज है उसमें आपको वेरिएशन लेकर आनी है, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आप रोटी खा रहे हैं, आजकल हम लोगों का जो भी सिटिंग है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बैठ के कर रही हूँ, हमारा जो जॉब है वो भी बैठने का है बहुत सारे लोगों का, या हम अगर हाउस वाइफ है तो भी हम थोड़ा सा काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज रहनी गई है, थोड़ा सा काम होता है किचन का, तो उसके बाद रेस्ट करने लगते हैं, स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। तो ऐसे में जब हम रोटी का ज्यादा सेवन करते हैं, यानी 3-4 रोटी खाते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो आपको अपचन देती है, पचती नहीं है, मोटापा देती है। तो आपने जो भी रोटी है उसका आपने रेशो कम करना है, सब्जी का रेशो बढ़ाना है, सैलेड का रेशो बढ़ाना है, और दही और छाछ का दोपहर के समय इस्तेमाल करना है। और रात के समय आप नॉर्मली सब्जी जो है पतली पतली बनाएं, यानी जो दाल बना रहे हैं वो बहुत पतली रखें। भारी भारी अनाज या भारी भारी दालों का सेवन रात के समय ना करें। कोशिश करें पतला सा दलिया बना लें, खिचड़ी बना लें, इस तरह का सेवन करें। तो आपके खाने में आपको चेंजेस भी मिलेंगे, टेस्ट भी बरकरार रहेगा, आप बोर भी नहीं होंगे और आपको खाना अच्छे से पचना भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम रोजाना गलती करते हैं, बहुत कॉमन चीज है और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, और वो है प्याज। यस, प्याज एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब आप कहेंगे उसके क्या हेल्थ बेनिफिट है और उसको हम किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं, हमें तो नहीं लगता। हम प्याज का इस्तेमाल मोस्टली कैसे करते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा तड़के में लगाते हैं, तो उसको हम बिल्कुल गोल्डन कर लेते हैं, ब्राउन कलर कर लेते हैं। तो ऐसे में जो प्याज में न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो सारे डेड हो जाते हैं। लेकिन नो डाउट ऐसा करने से जो तड़का हम लगाते हैं, चाहे वो सब्जी हो गई, दाल हो गई, उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो उसके बेनिफिट है वो खत्म हो जाते हैं। पहले के जमाने में आपने लोगों को देखा होगा कि गांव में जाते थे, बहुत सारी रोटी लेकर जाते थे और उसके बाद प्याज लेकर जाते थे, तभी मुक्का मारते थे, तोड़ते थे और खा लेते थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था, उसके सारे बेनिफिट हमें मिलते थे। तो आपने क्या करना है, आप तड़के में जो प्याज यूज कर रहे हैं करें, लेकिन आपने कच्चे प्याज का ज्यादा इस्तेमाल करना है। कच्चा प्याज भी आपने तुरंत काटना है और तुरंत खाना है। पहले अगर आप उसको काट के रख देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जो भी उसके न्यूट्रिएंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो जो भी आपको ढाबे से या बाहर से कुछ ऑर्डर करे तो बहुत देर का प्याज कटा होता है, उसका इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि अगर आपने प्याज को काट के रख दिया और काफी देर बाद इस्तेमाल करा तो उसमें ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं जो आपको स्किन से रिलेटेड और अपचन से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप प्याज खा रहे हैं कच्चा, तुरंत काटें और तुरंत अपने खाने के साथ उसका इस्तेमाल करें। बल्कि मैं आपको कहूंगी कि हर इंसान को कच्चे प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, क्या हेल्थ बेनिफिट है, वो भी जानते जाइए। कच्चे प्याज में जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। प्याज में फाइबर होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में और कॉन्स्टिपेशन से आपको दूर रखता है। कच्चे प्याज का इस्तेमाल करने से आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम रहता है और ये इंसुलिन के लेवल को भी रेगुलेट करती है, जिससे कि डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कच्चे प्याज में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो कई प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचाती है और इसके साथ आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि कच्चे प्याज के कितने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो आज से ही आपको भी इसे अपनी डाइट में शामिल करना है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो जरूर करें। और आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर, क्या क्या नॉलेज आपको मिली, और ऐसी आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को जमकर शेयर करें, अपनी शो को ऐसे ही प्यार देते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।